भाई यही वो बावड़ी है जिसके अंदर ज्वाला सिंह का खजाना, उसका सामान, सोना चांदी मटकों में भरा पड़ा रखा हुआ है। अब हमें यहाँ से वापस लौटना होगा क्योंकि आगे यहाँ पर एकदम चेतावनी का बोर्ड लगा हुआ है कि आगे नहीं जाना है। कैसे भी यहाँ से चलना होगा हमें, क्योंकि इस तरफ का जो एरिया है ना, बिल्कुल इतना ज़्यादा वीरान एरिया है कि कहते हैं कि राजा ज्वाला सिंह यहीं पर हंसता रहता है। और हमें यहाँ से किसी भी तरह जल्दी से निकलना होगा क्योंकि यहाँ का जो हाल है ना वो एकदम से नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के अंतर्गत आने वाले मल्हारगढ़ के किले में। और इस किले में बताया जाता है कि जो मल्हारगढ़ के किले के राजा थे ज्वाला सिंह, और राजा ज्वाला सिंह की आत्मा आज भी इस किले की रखवाली करती है, पहरेदारी करती है। आज भी इस किले में एक रहस्यमय बावड़ी बनी हुई है जिसमें आज भी उनका खजाना छुपा होने की बात लोग कहते हैं कि कोई भी आज तक उस बावड़ी को पूरा अंदर तक भांप नहीं पाया कि कितनी गहराई है। उसी में राजा का जो सोना चांदी है, जो खजाना है, वो छुपा हुआ है। आज हम इस किले के अंदर जाएंगे और सारे रहस्यों को बारीकी से जानेंगे, एक एक चीज को बारीकी से हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखोगे तो ये एक दरवाजा है। राजा महाराजाओं के समय ये दरवाजा बनाया गया और यहाँ पर उस समय ना पानी भरा रहा करता था। पत्थर ही पत्थर से सारा निर्माण आप इसका देखोगे। हम इस पत्थर की दीवार को पार करेंगे तो फिर से हमें क्या दिखेगा, एक एरिया दिखेगा। इसमें भी पानी भरा रहा करता था। और इसके बाद फिर उस तरफ बने हुए हैं बुर्ज और दीवार, यानी दीवार में जो हॉल देख रहे हो ना आप, इससे खौलता हुआ पानी अगर कोई शत्रु इस किले पर चढ़ाई करना चाहता था तो उसके ऊपर डाल दिया जाता था। और बुर्जों पर बहुत सारे सैनिक खड़े रहा करते थे। ऐसा राउंड सर्कल में ये घूमता है। तकरीबन 25 से 30 एकड़ में ये किला फैला हुआ है। सर्वप्रथम ये इसका प्रथम द्वार है। जब राजा महाराजा यहाँ पर आया करते थे तो रानियां यहाँ पर खड़ी होकर फूलों की बारिश किया करती थी। एक समय यहाँ पर लकड़ी का गेट हुआ करता था, लेकिन आज वर्तमान में लोहे का है। यहाँ पर दोनों तरफ ये जो पत्थर से कक्ष तैयार किए गए हैं, यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे इसकी सुरक्षा को लेकर। और हम अंदर आएंगे तो अंदर इस तरीके का जो जंगल है ना वो दिखाई दे रहा है। जंगल को हम देखेंगे तो चारों तरफ दीवार आपको दिखाई दे रही है। और दीवार के ऊपर यहाँ पर देखोगे तो सैनिकों के रहने के लिए दीवार पर ही व्यवस्था की गई थी। और कई सारे कक्ष दीवार पर आज आप देख सकते हो। जो कक्ष आज आधे अधूरे हैं, यानी काफी टूट भी चुके हैं। मैं आपको यहाँ की एक सबसे खास चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ आइए, यहाँ पर ऐसी तोपें भी रखी हुई है जो तोपें इतनी भयंकर गर्जना करती थी कि आसपास की जो गर्भवती स्त्रियां होती थी उनके गर्भ गिर जाया करते थे। हम यहाँ से थोड़ा ऊपर के लिए जाएंगे तो एक दीवार हमें दिखाई दे रही है। और ये दीवार किस लिए बनाई गई थी वो आप स्वयं समझ सकते हो। यहाँ पर उस तरफ एक बुर्ज बना हुआ है और ये जो एक स्लिप जैसी डाली गई थी इसलिए ताकि जो तोप वगैरह को यहाँ से सीधा चरखों पर चढ़ाकर सीधा दीवार पर बुर्ज पर ले जा सके। यानी तोप ऐसे ही नहीं जाती थी, ऐसे आज हम आपको ऊपर ले चल रहे हैं और ऊपर से ही सारा कुछ दिखाएंगे। आ जाइए। आज तो ये जो रास्ता है ना काफी टूट फूट चुका है, नतर एक समय ये बहुत अच्छा हुआ करता था। यहाँ पर इसी रास्ते के माध्यम से तोप को चरखे पर लाद कर यहाँ पर लाते थे। और यहाँ पर ये जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये सीधा यहीं से तोप, सामने से अगर कोई शत्रु दरवाजे को तोड़ना चाह रहा है तो यहीं से तोप को चलाया जाता था। आज भी तोप के लिए जो हॉल छोड़े गए थे वो देख सकते हो। यहाँ पर सैनिक इन पर खड़े होकर ऊपर से वार करते थे, यहाँ पर खड़े होकर सामने से वार करते थे। 3 हॉल यहाँ पर देखें आप तो 3 हॉल एक साथ इस पत्थर की दीवार में देख सकते हो। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ऐसे लगातार सैनिकों के वार करने के हॉल, यहाँ से खौलता हुआ पानी डाला जाता था अगर कोई दीवार पर चढ़ना चाह रहा है तो। और इस तरफ आप देखोगे तो ये सारा जो किले का एरिया है ना, आज जंगल में जो कुछ भी है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा वो बुर्ज
जिस बुर्ज पर सैनिक खड़े रहा करते थे। यानी बुर्ज दो हिस्सों में बटा रहता था। नीचे वाला हिस्सा जो है ये है, यहाँ पर राउंड सर्कल में ये घूमता है, यहाँ से घूमेगा ऐसा, और आज इसके अंदर ना जो जानवर है ना, जंगली जानवर जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, वो सारे यहाँ पर रुके हुए हैं और ऊपर बुर्ज पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। अभी हम बुर्ज के ऊपर आ चुके हैं। तो बुर्ज पर जहां पर तोप रखी जाती थी वो हिस्सा ये है, और तोप नीचे डली हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो अष्ट धातु से बनी हुई तोप जो राजा ज्वाला सिंह के समय में यहाँ पर चलाई जाती थी, आज भी यहाँ पर डली हुई है। और जब एक बार ये तोप इससे नीचे गिर गई तो कोई भी इसे उठा ना सका, कोई हिला तक नहीं सकता। जेसीबी, एलएनटी भी इसको हिला नहीं सकती, क्योंकि इतना भारी वजन है इसका। ये तोप हर एक बुर्ज पर ऐसी ही तोपें आज आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसकी जो सुरक्षा हुआ करती थी हर तरफ से बेहद हुआ करती थी। बताते हैं कि इस किले का नाम सुनकर शत्रुओं के पैर कांपने लगते थे। यहाँ से भी आप देख सकते हो किले के अंदर अगर कोई शत्रु एंट्री कर जाता था तो तोप का जो मुख था वो मोड़ दिया जाता था, और इन तोपों को एक कसम दिलाई जाती थी। कसम के द्वारा ही इन तोपों का जो वजन होता था वो कम हो जाया करता था। तोप यहाँ पर रखी जाती थी। थोड़ा मैं ऊपर ले चल रहा हूँ तो यहाँ पर एक चीज गौर कीजिए, ये जो हॉल देख रहे हो ना, यहीं पर तोप को रखा जाता था। यहीं से इसका जो सेंटर था वो बाहर की तरफ मिलाया जाता था। बाहर का ये जो एरिया है ना, इस तरफ वाला, यहाँ से देखिए ये जो एरिया है बाहर का, यहीं से शत्रु अगर चढ़ाई कर रहा है तो तोप द्वारा उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता था। अभी हम इसके बुर्ज की बहुत ज्यादा ऊंचाई पर खड़े हुए हैं, तो यहाँ से पूरा जो किला है ना, यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हो कि कितने सारे बुर्ज हैं, कितनी कड़ी सुरक्षा है और किस तरह की बनावट है, और एक समय कैसा ये रहा होगा। इस तरफ का एरिया देखें तो यहाँ पर भी कई सारे बुर्ज हैं, और हर बुर्ज पर ऐसी ही तोप आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि राजा इस किले की जो सुरक्षा थी उसको सबसे मुख्य स्थान उन्होंने दिया था। इसी वजह से आज भी ये किला लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। आ जाइए थोड़ा और हम इसके अंदर चलते हैं। यहाँ से ये सीढ़ियां पार करनी होगी और जल्दी जल्दी हमें निकलना होगा, क्योंकि आत्मा यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकती है। आ जाइए। दीवार पर आने के लिए हर तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी, और आज ये सीढ़ियां, ये सारी कुछ इंतजार में है राजा की, उन सैनिकों, सेनापतियों की, कि कब वो यहाँ आएंगे और कब फिर से युद्ध का बिगुल बजेगा, और कब यहाँ पर फिर से नाच गाना होगा, कब चरखे पर तोप चलकर इस पर फिर से ऊपर बुर्ज पर आएगी। जब आज से कुछ साल पहले यहाँ पर ये किले में राजा महाराजाओं का शासन था, तो हर तरफ ये जो बुर्ज आज टूट चुके हैं ना, हर एक बुर्ज पूरी तरीके से तैयार था, सब पर तोपें रखी हुई थी, क्योंकि ऐसे एरिया में ये पड़ता है कि जो दिल्ली के राजा हुआ करते थे अधिकांश इसी रास्ते से गुजरते थे, तो किसी भी समय युद्ध होने का खतरा था। और यहाँ पर ये जो दीवार है ना, आज टूटने लगी है। किस तरीके से दीवारें पूरी आज नष्ट होने की कगार पर है। आप देख सकते हो बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों को इन दीवारों में लगाया गया हो। भाई यहाँ पर मोर देखो, मोर सामने। यहाँ पर भी कुछ कक्ष रहे होंगे एक समय, शायद राजा के कोई खास रहे होंगे, जिनका बीचों बीच में पूरा निर्माण था। आज सारा कुछ टूट फूट है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो कक्ष वगैरह है ना, सिर्फ वक्त की मार झेल रहे ये कक्ष है। जब राजा महाराजाओं का यहाँ पर शासन रहा होगा तो उस समय कैसी रौनक यहाँ पर रही होगी, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन आज सारा कुछ बिल्कुल नष्ट हो चुका है, किसी भी प्रकार से कुछ भी आज सही नहीं है। अभी हम आपको ले चल रहे हैं इस किले की उस रहस्यमय बावड़ी के पास, जो बावड़ी बरसों से कभी खाली नहीं हुई। और इस तरफ आप देखोगे तो ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा पूरा टूट चुका है। इनके अंदर आज भी राजा महाराजाओं का जो सामान है ना, वो सुरक्षित रखा हुआ है। तुझे डर लग रहा है क्या? आजा आजा भाई, क्योंकि यहाँ पर ना कहानियाँ इतनी ज़्यादा फैली हुई हैं, किंवदंतियों की वजह से लोग यहाँ पर नहीं आते। ये जो जंगल है ना चारों तरफ,
इस जंगल की वजह से भी लोगों का आना यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है और हम लोग किसी तरीके से इसके अंदर जाने की हिम्मत कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो हिस्सा है ना, इस तरफ वाला ये हिस्सा पूरी तरीके से वीरान खंडर में तब्दील हो चुका है। कक्ष सारे टूट चुके हैं और इन कक्षों में जो कहानियाँ घटित हुई वो कहानियाँ लोग अक्सर कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। और बावड़ी, यहाँ पर एक ऐसी बावड़ी भी हमें मिली है जो बावड़ी वर्षों से सिर्फ रात के समय इसमें चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं। इसी वजह से लोग यहाँ पर नहीं आते। पूरा जो एरिया है ना इस तरफ वाला, पूरा वीरान और खंडर हो चुका है। यहाँ पर देखो, ये बावड़ी थी एक समय, लेकिन आज सिर्फ इसका वो हिस्सा बचा हुआ है जिस हिस्से को आप देख सकते हो बैठक जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अंदर एक समय क्या था ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो टेक्निक अपनाई गई थी जिस टेक्निक को देखकर दिमाग घूम जाएगा। कई बावड़ियाँ एक साथ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये देखो भाई, ये जो बावड़ी है ना, टोटल पत्थर की बावड़ी है और इस बावड़ी को देख कर ना डर सा लगता है कि कैसे इसके अंदर राजा महाराजा जाया करते होंगे। और भाई एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर, ये देखो भाई, इसके अंदर ना सांप की कैंचली डली हुई है और इसका ये जो हाल है ना ऐसा है। इस तरफ ऐसी दीवारें बनी हुई हैं डरावनी। और भाई जितना इसके अंदर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही डर बढ़ता चला जा रहा है। इस तरफ वाला हिस्सा जो देखोगे ना, इस तरफ भी काफ़ी हिस्सा टूट चुका है और हर तरफ टूटे हुए हिस्से में कुछ तो ऐसा है। ये देखिए, इसके दूसरी ओर का सिक्योरिटी पॉइंट, यहाँ पर पानी भरा रहा करता था एक समय और पानी में मगरमच्छ छोड़े जाते थे दुश्मन को भोजन बनाने के लिए, निवाला बनाने के लिए। और ये जो बुर्ज है ना, इन पर भी तोपें रखी हुई, लेकिन ऊपर जाने के लिए बहुत खतरा है क्योंकि टूट चुकी है सीढ़ियाँ। और भाई अभी ये तो एक बुर्ज पर गया था, तो बुर्ज बिल्कुल ऐसा था ना कि रास्ते से ही लौट आया। चलो यहाँ से कैसे भी करके निकलना पड़ेगा हम, क्योंकि आजा भाई, शाम का समय है और शाम के समय में जैसे ही शाम का समय बढ़ता चला जाता है तो यहाँ का जो खतरा है ना, जो डर, वो एकदम से बढ़ता चला जा रहा है भाई। लोग बाग भी यहाँ पर कम हैं और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। अभी हम आपको ले चल रहे हैं उस रहस्यमय बावड़ी के पास जिसकी गहराई का आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए। इस तरफ ये जो एरिया है ना पूरा टूट चुका है। तकरीबन 300 प्लस कमरे एक समय यहाँ पर बने हुए थे, लेकिन आज सिर्फ टूटे फूटे पत्थर दिखाई देते हैं, खंड ही खंड दिखाई देते हैं। यहाँ से चलना होगा हमें, क्योंकि इस तरफ का जो एरिया है ना बिल्कुल इतना ज़्यादा वीरान एरिया है कि कहते हैं कि राजा ज्वाला सिंह यहीं पर हंसता रहता है। और हमें यहाँ से किसी भी तरह जल्दी से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ का जो हाल है ना वो एकदम से, आ जाओ भाई, ये सारे जो कक्ष है ना, कक्ष थे एक समय, सैनिकों के कक्ष थे, राजा महाराजाओं के साथियों के कक्ष थे, आज पूरे टूट चुके हैं। पत्थर ही पत्थर के पिलर बने हुए, ऊपर दरवाजे के ऊपर सैनिक बैठते थे, यहाँ पर नीचे गेट लगा रहा करता था, दोनों तरफ सैनिक बैठते थे। और कितना सुंदर दरवाजा उस समय बनाया गया था। दरवाजे में हॉल भी बने हुए हैं और लोहे का लकड़ी का गेट भी हुआ करता था। और इस तरफ भाई साहब आप देखोगे तो ये सारे बुर्ज वगैरह और एक मोड़, कितना बेहतरीन बनावट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और इस तरफ भी बनावट जो है ना बेहद लाजवाब है। यानी कितने सारे मोड़ और कितनी सुंदर बनावट और दरवाजा। हम इन दरवाजों को देखते हुए इसके अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पर भाई साहब हमें दिखाई दे रही है एक मजार जो वर्षों पुरानी है और शायद राजा महाराजाओं से ही ये बिलोंग करती है। अब हमें यहाँ से वापस लौटना होगा, क्योंकि आगे यहाँ पर एकदम चेतावनी का बोर्ड लगा हुआ है कि आगे नहीं जाना है। कैसे भी करके हम यहाँ तक आ गए और इस तरफ ये सुरंगों वाला रास्ता जो दीवार के नीचे नीचे जाता है, इस तरफ आप देख सकते हो। और भाई जल्दी निकल यहाँ से, तू निकल यार, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ का जो हिस्सा है ना, यहाँ पर अजीबोगरीब तरह की आवाज़ें आ रही हैं। बावड़ी का जो रास्ता है हम लोग भटक चुके हैं, इस तरफ हम जाते हैं, हो सकता है बावड़ी तक हम लोग पहुँच पाएँ। आ जाओ भाई,
कैसे भी करके हमें बावड़ी देखकर और जल्दी निकलना होगा, क्योंकि अगर शाम 5 बज गए ना तो 5 बजे के बाद यहाँ पर डेंजर जोन चालू हो जाता है। लगातार अजीबोगरीब तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। आइए भाई, ये जो हिस्सा है ना, रानी मछला को उसने यहीं रखा था, ऐसा बताया जाता है। ये बहुत सुंदर खंड हुआ करता था, एक तरह से रंग महल यहाँ पर बनाया गया था। यहीं पर उसकी बेटी सुआ पंखनी भी रहती थी, उसकी रानियाँ रहती थी। आज पूरा ये नष्ट हो चुका है। कैसी बनावट है, कैसा क्या है, आप लोग देख सकते हो। और भाई ऊपर कमरे के अंदर वृक्ष किस तरीके से बने हुए हैं सैनिकों के लिए, सारी ये जो व्यवस्था थी वो देख सकते हो। यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे और उस समय की लकड़ियाँ वगैरह, पत्थर वगैरह सारा देखिए। आ जाइए थोड़ा नीचे, शायद बावड़ी के हिस्से में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर दोनों तरफ सैनिक बैठे रहा करते थे। और भाई यही वो बावड़ी है जिसके अंदर ज्वाला सिंह का खजाना, उसका सामान, सोना चांदी मटकों में भरा पड़ा रखा हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। थोड़ा अंदर आ जा भाई। कैसा डरावना सीन बन रहा है भाई, एकदम ऐसा लग रहा है कि वास्तव में यहाँ पर जो बातें कही गई हैं कहीं ना कहीं हद तक वो सही है। अभी बारिश नहीं हुई है और बारिश के बगैर ही इसकी गहराई काफ़ी है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है। बारिश में कितना ज़्यादा ये पानी बढ़ जाता है साफ तौर पर नज़र आ रहा है। ये सारे जो खंड बने हुए हैं, जो कक्ष बने हुए हैं 3 मंजिल तक, इन्हीं में रानी जो ज्वाला सिंह की बेटी, उसकी रानियाँ हुआ करती थी, वो नहाने के लिए जाती थी। और सुरंग बनी हुई है इसके अंदर, सुरंग के माध्यम से वो आया करती थी। इन कक्षों में कपड़े बदला करती थी और हर तरफ के लिए कक्ष ही कक्ष ऐसे बने हुए हैं। मैं थोड़ा इस तरफ चल के आपको दिखाता हूँ। आ जाइए भाई। इस तरफ भी एक सीक्रेट कक्ष बना हुआ है और पिलर सारे पत्थर ही पत्थर से, सारा पूरा गोल गोल ऐसा ही राउंड सर्कल में घूमता है। और भाई इस तरफ मैं आपको दिखाऊं, छोटा सा गेट हुआ करता था और इस तरफ भी बुर्ज वगैरह। और ये दरवाजा उस समय के लिए बनाया गया था कि अगर कोई शत्रु अचानक से अटैक कर दे तो राजा यहाँ से अपने प्राणों को बचाकर भाग सके। ये सारा एरिया तो आज बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुका है और ये पूरा एरिया सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में आता है, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद यहाँ पर अजीबोगरीब तरह की आवाज़ें आने लगेगी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर नोटिस कराऊं, आवाज़ गूंजती है और कहते हैं कि जहाँ पर भी खजाना वगैरह होता है वहाँ ध्वनि गूंजती है। ये सारा हिस्सा आज टूट चुका है और टूटने की कगार पर है। हम वक्त रहते अगर इसे बचा लें तो गुजरे हुए कल की यादें हम देख पाएंगे, वरना आने वाले समय में राजाओं के नाम के सिवा हमारे पास कुछ नहीं होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।